सृष्टि को रचा है उसका एक आत्मा का अंश हर एक मनुष्य के अंदर है। हालेलुया। हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा है। जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसका आत्मा निकलकर परमेश्वर के पास जाता है। तभी कहते हैं फलाने सिंह कहाँ है कि सर वो तो विदा हो गए, मतलब ऊपर चले गए। तो आदमी समझ जाता है कि उनका काम खत्म। हालेलुया। अब आप सोचो, परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा ही की बातें करता है। आत्मा उसके पास गया, ठीक। और बाइबल कह रही है कि हर एक मनुष्य क्या है, पापी ही है, वो है पवित्र और तुम ठहरे पापी। पापी मनुष्य पाप कर करके मरा, गाली दे दे के मरा, बुरी बातें कर करके मरा, लालच कर करके मरा, बुरी दृष्टि डाल डाल के मरा, पर पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डालकर मरा। सारे ऐसे कोई भी काम नहीं है, चाहे दारू हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, ये सारे बुरे काम कर करके मरा और वो जाएगा परमेश्वर के पास। अब वो ठहरा पवित्र, तुम ठहरे पापी, तो वो हमें अपने पास रखेगा? आप सोचो, दिमाग लगा लो खुद ही। वो प्रकाश है, तुम पाप करके तुम्हारी आत्मा अंधकार में है। जब तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश में जाएगी तब वो क्या ठहर पाएगी? ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं। अर्थात स्वर्ग में जो परमेश्वर है उसके पास आपके लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो बुरे कामों में लिप्त है, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कसाई हो, गुसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो, कोई भी हो, हम सब जानते हैं मरोगे तो एक ही के पास जाओगे। अपने हिसाब से कुछ ही बना लो। हालेलुया। आप अपने दिमाग से कुछ भी बना लो, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मरने के बाद हर एक धर्म का व्यक्ति एक ही परमेश्वर के पास जाएगा, जहां से वो खोदा गया है, जहां से वो आत्मा निकल कर आया है, उसी के पास जाएगा। अब वो पाप कर करके मरा तो परमेश्वर के पास तो वो रहने का नहीं, क्योंकि उसने जो आत्मा में बुराइयों की छाप लगा ली है, उसने जो अपनी आत्मा में बुराइयों की छाप लगा ली है, अपराधों से इतना भर गया है कि वो उसकी आत्मा जो ज्योतिर्मय थी, परमेश्वर से निकली थी, अंधकारमय हो गई। तो उसके लिए परमेश्वर ने एक ही स्थान ठहराया है और यीशु मसीह कहते हैं इसको ले जाओ जहां दांतों का रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। वो नरक की आग। अब कहते नहीं सर, सब नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। सर, ना तो नरक यहां है और ना ही स्वर्ग यहां है। स्वर्ग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहता है, जहां पवित्रता वास करती है। हालेलुया। नरक में नरक दूत रहते हैं, जहां हर पल क्षण आग जलती रहती है। ना तो तुम उस पवित्र परमेश्वर के पास हो, ना उस आग में हो जो नरक कहलाती है। तुम सिर्फ पृथ्वी लोक पर हो। हालेलुया। परमेश्वर ने तुमको इस संसार में इसलिए भेजा कि तुम जो मनुष्य हो, मुझ एकमात्र परमेश्वर को, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, खोजो। हालेलुया। खोजो उसको। और एक मनुष्य खोज कर, परमेश्वर को खोज कर पा लेता है, जान लेता है, और जान लेता है कि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, शक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की क्रूस की कथा। यीशु मसीह जब क्रूस उठाकर चले जा रहे थे और पहले तो उन पे इतने कोड़े पड़े थे, उनके घाव थे, बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बताया। उसके बाद उन्होंने
50-60 किलो का लकड़ी का बोझ उठाया, अर्थात क्रूस अपने रखा और लेके जा रहे हैं गुलगुत्ता के पहाड़ पर। हुआ यह कि पूरी शरीर में थे और उन्होंने गिरा दिया क्रूस, उनको कोड़े मारे गए। फिर ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो आ रहा था, उसका नाम कुरेनी, हाँ कुरेनी उसका नाम, हाँ कुरेनी था। वो आया और उसको पकड़ लिया बिना मतलब में, और यीशु मसीह का क्रूस उसके ऊपर डाल दिया। अब प्रभु से पूछो, छोटी सी बात, प्रभु क्या आप पर यह क्रूस उठ नहीं रहा था? प्रभु ने कहा, ऐसे ही बात की। अब यदि आप परमेश्वर से बात करोगे तो बदले में आपको जवाब अवश्य देगा। आज नहीं देगा, कल देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा, साल भर बाद देगा। अगर आप उस पर लगे रहोगे एक दिन आपको जवाब मिलेगा जरूर। तो मैंने एक दिन पूछा ऐसे ही, प्रभु आप बताइए क्रूस आप पर जा नहीं रहा था, क्या कारण था? कि कहता तू जानता है मैं क्या हूँ, मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूँ। ये क्रूस क्या, मैं पूरी पृथ्वी को, जो समुद्र को चुल्लू में नापता हो उसके लिए ये 60 किलो का क्रूस क्या मायने रखता है? मैंने फिर कि वो जो कुरेनी है, कुरेनी वो जो श्राप में पड़ा है, उसकी जाति जो सालों से श्राप में पड़ी है, हालेलुया, वो जो श्रापों में पड़ा है, उसके कारण मैंने क्रूस गिरा दिया कि ये मेरा क्रूस बोल उठा ले, हालेलुया, जिससे कि वो श्रापों में पड़ा था। मेरा क्रूस यदि वो उठा लेगा तो अपने सारे अपराधों से, सारे श्रापों से स्वतंत्र हो जाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू क्रूस पर से पूरी तरह से लथपथ था। सबसे ज्यादा मार उन्हीं को पड़ी थी, उन डाकुओं को कोई मार नहीं पड़ी थी। यीशु मसीह का ही लहू बहा था और उस पर खून जो लगा था क्रूस पर, और जब कुरेनी ने उठाया तो क्रूस पर जो खून था वो कुरेनी के कपड़ों पर, उसकी देह पर लग गया, हालेलुया। ये है क्रूस की कथा। और बहुत गरीबी, कुरेनी जो जाति थी बहुत गरीब थे, कभी फले फूले ही नहीं। लेकिन अगली जो पीढ़ी आई, सिर्फ क्रूस उठाने के कारण, एक उसका बच्चा रोम में गवर्नर बना और दूसरा कलीसिया का बिशप बना, हालेलुया, जिनके खाने के बांधे हुआ करते थे। यदि हम भी परमेश्वर का क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लेंगे तो आपके सारे श्राप टूट जाएंगे, हालेलुया, सारे श्राप टूट जाएंगे। आपके गरीबी का श्राप टूट जाएगा, दुष्ट आत्मा जो आपको पीड़ित करती हैं वो सारे श्राप टूट जाएंगे। आप जो लड़ाई और विवाद करते हैं वो सारे श्राप टूट जाएंगे। गरीबी का विवाद, जो भी गरीबी का श्राप है वो टूट जाएगा, हालेलुया। यदि आप इस क्रूस की कथा मन लगाने की जरूरत है, जो मन लगा लोगे आप प्रभु पर, आपको छुटकारा आपके हाथ में है। सब कुछ खुदा ने हमें दे रखा है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ये हमारे ऊपर है। भूत की औकात नहीं है कि हमको आके परेशान करे, हमें हमारी गरीबी की औकात नहीं है कि हमको गरीब बना के रखे, हालेलुया। ना ही कोई भी दुष्ट की ऐसी औकात है कि तुम्हारे सर पर कब्जा करे। हम खुद उसमें पड़े रहना चाहते हैं। शराब हमसे छूटती नहीं, गुटखा हमसे छूटता नहीं, गाली हमसे निरंतर चलती ही रहती है, बुरी बातें हमसे होती है। किसने बोल दिया आप शराबों से आजाद हो जाओगे? हालेलुया। पड़े ही रहोगे। क्रूस उठा लो, क्रूस। यीशु मसीह कहता है तुम मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, अपने आप का इनकार करो। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह अपने आप का इनकार करे और मेरा क्रूस उठाकर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की।
क्या करना है? हमको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। अपना क्रूस, उसका नहीं उठा सकता कोई भी क्रूस। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठा सकता कोई कह के मैं यीशु मसीह का क्रूस उठा लूं। अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लो। बोले यीशु मसीह की। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता। यदि समय नहीं है चलिए 5 मिनट और लेते हैं। पौलुस यानी नीचे और लिखते हैं, इससे पहले यदि पढ़ोगे तो कलीसियाओं में, यहाँ जो जब मैंने निचोड़ निकाला ना क्या कारण है क्रूस की कथा। अच्छा, ये तो होगी अन्य जातियों के लिए और हमारे अंदरों के लिए जो अंदर है यीशु मसीह के पास है। कलीसियाओं में आज विवाद है, बैर है, एक दूसरे से बनती नहीं है। एक सन में जाता है, एक बन में जाता है, एक दूसरी बात बोलता है, एक दूसरी बात बोलता है। लेकिन यहां लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात को और तुम में फूट ना हो। हालेलुया। यदि हम में फूट है और हम एक बात नहीं बोल रहे हैं, अब यीशु मसीह तो एक ही है, संस्थाएं हजारों हैं और सब संस्थाएं अपना अपना विश्वास लेकर अपना एजेंडा लेकर खड़ी हुई हैं। हमारा ये बपतिस्मा है, हमारा वो बपतिस्मा है, हमारी ये विश्वास है, तुम्हारा वो विश्वास है। ये क्या, ये एक मन नहीं है। हम प्रभु के क्रूस को व्यर्थ ठहराते हैं। हालेलुया। अरे प्रभु एक है, पवित्र आत्मा एक है, परमेश्वर एक है, सब एक है, तो हम अलग अलग क्यों हैं? न कोई बात हो जाए तो एक दूसरे से बात नहीं करते, जय मसीह की भी नहीं करते, टेढ़ी नजर बचा के सतर जाते हैं। हालेलुया। कहाँ एक मन एक चित्त, कहाँ है? ना तो हम एक मन है, ना हम एक चित्त है, ना हम एक बात बोलते हैं। परमेश्वर के बीच चलते हो तो परमेश्वर का प्रेम तुम में होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। दूर दूर तक हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम उनके जीवनों में है ही नहीं। यदि प्रेम होता तो अलगाव नहीं होता। प्रेम जोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार जोड़ता है हम दूसरों को, एक दूसरों को। और यदि हम जुड़ नहीं रहे हैं तो बीच में कोई है। हालेलुया। अब आप देखो कि कौन है। मेरा काम बताने का है, आपका काम देखना है। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता, हर एक उस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह की कथा अर्थात क्रूस की कथा व्यर्थ है, बेकार है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी उसके अनुसार नहीं चलता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद यदि हम उसके पीछे नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके नियम को नहीं मानते, उसकी व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चलते, तो आपके लिए ये क्रूस की कथा व्यर्थ है। फिर परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग वहां पे क्रूस पर टंगे कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। उनके लिए है जो नहीं जानते। अब तुम तो जान गए हो। हालेलुया। अब तुम तो जान गए हो, तो फिर आपके लिए तो ये कथा व्यर्थ ही ठहरेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमारे महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसकी महिमा प्रशंसा और बड़ाई हो। आगे की जब मौका मिलेगा तब बताएंगे तो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।